उत्तर प्रदेश मकरा वृंदावन में धर्म सभा के दौरान सनातन संत अनिरुद्ध महाराज ने 26 जुलाई को जैन संघों के दिगंबरत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे जैन समाज बहुकाहक हुआ है। बकागे सनातन संत अनिरुद्ध महाराज से सभा में एक महिला ने प्रश्न किया कि जैन समाज के गुरु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। सवाल वाजिब था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जैन समाज के संत निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। जिसके जवाब में सनातनी संत अनिरुद्ध महाराज ने क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि जैन धर्म के गुरु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, उनकी त्याग और तपस्या क्या होती है। जो जैनियों के गुरु हैं वो निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, हमारी जो परंपरा है। अब वो क्यों रहते हैं, उन्हीं से सवाल करना चाहिए। मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ, साईं बाबा की भी, आपने बोला था ना कि संत के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, संत के रूप में पूजा। लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे उनके गुरु बार बार मेरे वो आते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन था कि इसका निर्वस्त्र होकर के हमारे यहाँ स्नान किया था गोपियों ने, तो भगवान ने वस्त्र चुराकर ये प्रेरणा दी कि आपको निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, ना स्त्री और ना पुरुष, ना निर्वस्त्र होके नहाओ, ना निर्वस्त्र होके समाज में घूमो, ये अमर्यादित है। इसलिए हमारे यहाँ नागा साधु जो होते हैं वो नागा साधु भी कुंभ लगता है, उस समय केवल वो भभूति लगा करके, हाँ जी, और फिर वो स्नान, तो उसके बाद वो कहीं भ्रमण नहीं करते। देखा और सुना। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि एक इंटरव्यू का है। न्यूज़ 18 पर एक इंटरव्यू के दौरान समागस के जैन राष्ट्र संघ मुनि श्री करुण सागर जी महाराज ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जैन संघ निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। सुनिए। जैन साधु क्या है, किसे कहते हैं? जैन साधु किसे कहते हैं? जिसके पैरों में जूता नहीं, जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पे छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके तन पर कपड़ा नहीं, वचन में लफड़ा नहीं, मन में झगड़ा नहीं, जीवन में बखेड़ा नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसका कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं, जिससे बड़ा सुपर नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके पास बीवी नहीं, साथ टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जो कच्चे पानी को छूता नहीं, बिस्तर पर सोता नहीं, होटल में खाता नहीं, उपसर्ग आ जाए तो रोता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। और ये 4 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसे नाई की जरूरत नहीं, ये सोच करता, जिसे नाई की जरूरत नहीं, जिसे तेली की जरूरत नहीं, जिसे सुनार की जरूरत नहीं, जिसे लोहार की जरूरत नहीं, जिसे व्यापार की जरूरत नहीं, जिसे दर्जी की जरूरत नहीं, जिसे धोबी की जरूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, उसे कहते हैं जैन साधु। तो इतना सब त्याग करके साधु को मिलता क्या है? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इतना सब कुछ करने के बाद, त्याग करने के बाद साधु को मिलता क्या है? तो ये बात समझ लीजिए कि जैन धर्म में साधु होना, मुनि होना आद्मिदम कादब्बम, जो तीर्थंकर की वाणी है, उन्होंने कहा आद्मिदम कादब्बम। सबसे पहले आप अपने आत्मा का हित करिए। तो मैं अगर मुनि बना, साधु बना, तो मैं दुनिया को सुधारने के लिए नहीं बना, पहले मुझे अपने को सुधारना है, अपने मन को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है। और अगर इसमें से समय बचता है तो समाज सुधार के लिए जो भी मेरे से सेवा हो सकती है वो मैं करता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सनातनी संत अनिरुद्ध महाराज ही नहीं बल्कि अन्य वह सभी लोग जिनके मन में ये शंका थी कि जैन मुनि दिगंबर मुद्रा में क्यों होते हैं, जैन मुनि निर्वस्त्र क्यों रहते हैं, उन्हें जवाब मिल गया होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि जैन आचार्य, जिन्हें आज के युग का भगवान माना जाता है, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके नियम तो ऐसे हैं कि अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई ये खाके क्या है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 6 और रस का त्याग है। इसके अलावा नमक, गुड़, फल, सब्जी, सूखे मेवे और दूध जैसे पदार्थों का भी त्याग है।
हमने कई बार सुना है कि हमारा देश भारत साधु संतों का देश है, जहां एक से बढ़कर एक संत हुए हैं, पर कुछ लोग इन संतों का सम्मान करते हैं तो कभी कभार लोग संतों का अपमान भी कर देते हैं। बहुत दुख होता है ये देखकर कि एक संत दूसरे संत के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। बहरहाल सनातन संत अनिरुद्ध महाराज की टिप्पणी से जैन समाज बहुत आहत हुआ है, जिसके बाद जैन समाज ने सनातन संत से अपने शब्द वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद सनातन संत अनिरुद्ध महाराज ने समूचे जैन समाज से क्षमा मांगी। मेरे जैन भाई जिन्होंने ये कहा कि आपने अपमान कर दिया, ना साहब, अपमान नहीं है। अपनी अपनी मान्यताएं, आपकी मान्यता अच्छी है, हमारी मान्यता अच्छी है। आप जो मानते हैं आप अच्छा मानते हैं, हम जो मानते हैं हम भी अच्छा मानते हैं। आप दिगंबर संत जो हैं आप उन्हें त्याग की मूर्ति मानते हैं। हमारे यहाँ जो वस्त्र पहनकर भी संत हैं हम उन्हें भी त्याग की मूर्ति मानते हैं। तो संत तो किसी भी रूप में हो पूज्य है और वंदनीय। चार्जिंग ऑन। किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, संत का आदर हो। फिर भी मेरे भाई, यदि जैन मेरे भाइयों को यदि बुरा लगा तो ये दास क्षमा प्रार्थी। तो भगवान श्री ऋषभ देव जी 8वें अवतार हैं, किनके?